वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 23.3 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 23.2 के क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को कंप्लीट किया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं। एक्सरसाइज 23.3 को स्टार्ट करने से पहले जो जो फॉर्मूले हमारे यहाँ पे ज़रूरत होंगे पहले हम उनको देखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा 3 मेन फार्मूला यूज़ होगा, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ठीक है, नंबर 1 में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये पहला। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीनों इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो एक्सरसाइज 23.3 में हमें यूज़ करना है। ठीक है, और इन तीनों जो फार्मूला आप देख रहे हैं ये तीनों को ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मतलब ये होता है कि जो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे थीटा है, ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे जो थीटा है, थीटा का यहाँ पर हम कोई सा भी वैल्यू लेंगे, थीटा जो है 0 से 90 के बीच में होगा, कोई सा भी वैल्यू 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री अप टू 90 डिग्री तक। तो 0 से 90 डिग्री तक हम कोई सा भी वैल्यू यहाँ पे ले अगर, तो ये जो LHS है ये इक्वल टू RHS यानी 1 के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। आइडेंटिटी मतलब जो आपके जो है कोई सा भी वैल्यू, थीटा के कोई सा भी वैल्यू के लिए ये जो है सेटिस्फाई करेगा, मतलब यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, ये तीनों फार्मूले में थीटा 0 से 90 के बीच में है और ये आपके सिलेबस में भी 0 से 90 डिग्री तक ही थीटा है, उससे ज़्यादा तो आप नहीं देखे होंगे 90 से ज़्यादा कहीं पे। ठीक है, तो ये तीन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ये हमारा यूज़ होगा यहाँ पे। अच्छा, इनका प्रूफ भी है, प्रूफ मैं नीचे दिखाऊंगा। पहले प्रूफ में दिखा देता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये कैसे आया। ठीक है, एक या दो प्रूफ देख लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा और फिर आगे हम और भी देखेंगे। तो प्रूफ नंबर 1 में देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये कैसे हो रहा है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ये है, LHS क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हमको दिखाना पड़ेगा इक्वल टू ये 1 होगा। तो देखिए कैसे, साइन थीटा मतलब हमें पता है क्या होता है, P/H होता है। कोस थीटा मतलब क्या होता है, B/H। ठीक है, B/H या P/H। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर है यानी इसका होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर है, यहाँ भी होल स्क्वायर है। अब इस होल स्क्वायर को हम यहाँ पे खोल देंगे, क्या आएगा, P स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा H स्क्वायर। ठीक है, P/H का स्क्वायर मतलब ऊपर में P का स्क्वायर होगा, नीचे में H का स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे B/H का होल स्क्वायर मतलब ऊपर में B का स्क्वायर होगा, नीचे में बटा में H का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से क्या आएगा, एलसीएम दोनों में नीचे H स्क्वायर है, H स्क्वायर ही एलसीएम होगा। H स्क्वायर से H स्क्वायर डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 से P स्क्वायर इंटू करेंगे P स्क्वायर होगा, प्लस H स्क्वायर से H स्क्वायर एक बार में डिवाइड होगा और 1 से B स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, जरब करेंगे B स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ऊपर में आ गया, बटा नीचे हो गया H स्क्वायर। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या होता है हमें पता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू होता है H स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इसकी जगह में क्या लिख सकते हैं, H स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऊपर में हो गया H स्क्वायर बटा नीचे में हो गया H स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1। ये इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। ठीक है, ये इजी प्रूफ है, समझ में आ रहा है कैसे ये फॉर्मूला आया। और इसी तरह दूसरा भी हम यहाँ पे प्रूफ करके दिखा सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका LHS होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा का रेसिप्रोकली उल्टा है। कोस थीटा मतलब होता है B/H, ये हो जाएगा H/B, H/B इसका होल स्क्वायर। टेन थीटा क्या होता है, P/B होता है, इसका होल स्क्वायर। अभी क्या आएगा देखिए, ये H/B का होल स्क्वायर मतलब ऊपर में H स्क्वायर होगा, नीचे में B स्क्वायर हो जाएगा, दोनों में स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, P स्क्वायर बटा B स्क्वायर आएगा एंड एलसीएम लेंगे तो नीचे B स्क्वायर ही आएगा, दोनों में B स्क्वायर है। और जब एलसीएम सेम होता है तो बस इसको हमें इस तरह लिख देना, बीच में माइनस H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे भी करेंगे तो इतना ही आएगा। अब H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से अगर आप देखेंगे H स्क्वायर और P स्क्वायर को इधर कर देंगे राइट साइड में, तो H स्क्वायर यहाँ प्लस इधर आएगा माइनस P स्क्वायर। तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इस तरफ होगा B स्क्वायर। तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, B स्क्वायर होता है, ऊपर में होगा B स्क्वायर बटा नीचे हो जाएगा B स्क्वायर।
ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 जो RHS है। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। इसी तरह जो तीसरा है वो भी आप अपने से खुद से प्रूव कर सकते हैं। तो खुद से आप एक बार ट्राई करके ये फॉर्मूला प्रूव करके खुद से दिखा सकते हैं। ठीक है, ये तीसरा वाला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, इसको आप प्रूफ करके खुद से देखिएगा। हो जाता है प्रूफ तो आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो ये 3 हो गया। अब इसको शॉर्ट में भी याद रखें, साइन के साथ कोस का रिलेशन है, याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, शॉर्ट में मैं याद इस तरह से रखता हूँ S प्लस सी इक्वल टू 1 इस टाइप से। ठीक है, दोनों में स्क्वायर होगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये दोनों फार्मूला में बीच में माइनस है, यहाँ पे सिर्फ प्लस है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मतलब S माइनस टी इक्वल टू 1, इस तरह से याद रख सकते हैं शॉर्ट में, S माइनस टी इक्वल टू 1। S से सेक स्क्वायर थीटा और T से टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे दोनों में जो साउंड है वो है को का, को और को। ठीक है, कोसेक कॉट, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है ना, सी माइनस सी इक्वल टू 1 इस टाइप, मैंने याद रखने के लिए जस्ट ऐसे आपको इसी को ज़बानी याद कर लेना है। ओके, अब इन तीनों आइडेंटिटी से जो है हमारे बहुत सारा जो है डिडक्शन है, जैसे इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा फ्रॉम 1 ये दिया हुआ है, तो इसमें से हम साइन निकाल सकेंगे। किस तरह से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो कोस स्क्वायर थीटा को राइट साइड में अगर हम कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इधर होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम साइन थीटा निकालेंगे तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, इसके ऊपर रूट आ जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, रूट ओवर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हम ये नंबर 1 से हम यहाँ हमने साइन निकाला, किसके टर्म में निकाला, कोस के टर्म में निकाला। ठीक है, तो साइन थीटा अगर हमारे पास क्वेश्चन में कोस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और हमसे कहा गया साइन थीटा निकालो, तो जस्ट हम डायरेक्ट इसको लिख कर भी हम साइन थीटा निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू हम या मान ज्ञात कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम कोस भी निकाल सकते हैं साइन की हेल्प से। इसी तरह जस्ट ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब हम कोस को इस तरफ रख रहे हैं लेफ्ट साइड में, साइन को इधर कर देंगे, यहाँ प्लस इधर आ जाएगा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन जब निकालेंगे तो कोस यहाँ पे आएगा, जब कोस निकालेंगे तो यहाँ साइन आएगा। तो ये दोनों जो हम निकाल रहे हैं साइन और कोस, ये कहाँ से हम निकाल रहे हैं, एक नंबर 1 से। ठीक है, नंबर 1 से। आप चाहे तो इसका अगर यूज़ ना भी करें, अगर आप इसको एक नंबर को याद कर लेते हैं तो यहाँ भी हम जस्ट वैल्यू पुट करके साइन और कोस को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई एक वैल्यू दिया रहेगा, दूसरा हम निकाल सकते हैं। अब इसी तरह जो नंबर 2 है, इसमें किसका किसका रिलेशन है, सेक के साथ टेन का रिलेशन है। तो सेक और टेन के रिलेशन से हम एक बार सेक निकालेंगे, एक बार टेन निकालेंगे। इस तरह से देखिए आप किस तरह, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, टेन स्क्वायर को इस तरफ कर देंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ रूट आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट आ जाएगा। तो सेक थीटा क्या आ गया, रूट ओवर 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये समय माइनस से यहाँ प्लस हो जाएगा, क्यों, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस होगा। सेक थीटा क्या होगा, रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो कई जगह में हम डायरेक्ट इसको यूज़ कर लेंगे, जब टेन का वैल्यू दिया रहेगा, हमें सेक निकालना है तो हम इस तरह से निकाल लेंगे। इसी तरह से हम यहाँ से टेन भी निकाल सकते हैं। तो किस तरह से देखें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, टेन को हम राइट साइड में कर देंगे, क्यों, माइनस इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, और 1 को हम लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा 1 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, और 10 माइनस है तो माइनस इधर आएगा, राइट साइड में प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घुमा के लिखें, इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। तो ये घुमा के हमने लिखा, फिर 10 थीटा कैसे निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा 10 थीटा का वैल्यू। ये सभी बुक में ऑलरेडी किया हुआ है, आप इसको चाहे तो एक बार याद कर ले, चाहे आप इस फॉर्मूला को भी याद रखने से यहाँ से खुद से भी ये सब निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है फ्रॉम 3 से भी हम 2 निकाल सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से एक बार हम कोसेक निकाल सकते हैं कोट के टर्म में, और कोट को निकाल सकते हैं कोसेक के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ से कोसेक थीटा इसी तरह से हमने निकाला, क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और जब कोट थीटा हमने निकाला तो रूट ओवर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये दोनों में जो 1 है ये राइट साइड में, -1 -1,
ओके, तो ये सभी है जो मेन है फार्मूला वो 3 है और उसके हेल्प से ये बाकी सब हमारा आता है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं अब एक्सरसाइज में। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 23.3 का पहला क्वेश्चन है 1 का 1, इफ साइन थीटा इक्वल टू 4/5 देन लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा बाई 1 प्लस कोट थीटा बाई डिटरमाइनिंग इट। साइन थीटा का वैल्यू 4/5 दिया हुआ है, इसके हेल्प से हमें इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये दिया हुआ है और हमें इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये साइन थीटा है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, यहाँ पे एक कोसेक थीटा और कोट थीटा, तो ये दोनों का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, एक कोसेक थीटा का और एक कोट थीटा का। किसके हेल्प से? साइन थीटा के हेल्प से। ठीक है, देखिए किस तरह से निकालेंगे। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक होता है, तो साइन थीटा से तो कोसेक थीटा बिल्कुल ईजिली निकल जाएगा। किस तरह से? साइन थीटा इक्वल टू 4/5 है तो कोसेक थीटा हो जाएगा इसका उल्टा 5/4 हो जाएगा। तो देयरफॉर कोसेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5/4। कोसेक थीटा का वैल्यू आ गया। अब हमारे पास कोट थीटा का वैल्यू निकालेंगे। कोट थीटा का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? तो कोट के साथ किसका रिलेशन है? जो फॉर्मूला भी हमने बताया, कोट के साथ कोसेक का रिलेशन है। ठीक है, तो हम कोसेक थीटा के हेल्प से हम कोट थीटा डायरेक्ट निकाल लेंगे, चाहे एक ही बार यूज़ कर ले, चाहे तो उस फॉर्मूला को लिख के भी हम बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, मतलब जो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो आप कोसेक और कोट थीटा का जो रिलेशन है वो लिख करके आप बना ले। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही यूज़ कर ले रहे, चूँकि सिंस क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, ये हमें पता। अब जस्ट यहाँ पे हम कोसेक थीटा के जगह में 5/4 यहाँ पुट कर देंगे और ये हो जाएगा 5 कोसेक थीटा के जगह में 5/4 इसका होल स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और 1 को इधर कर देंगे, कोट स्क्वायर थीटा को राइट साइड में कर देंगे। 25/16 25/16 माइनस 1 इधर आ जाएगा, -1 ही होगा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा राइट साइड में जाएगा तो कोट स्क्वायर थीटा। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 से 16 एक बार में जाएगा, 1 से 25 इंटू करेंगे 25 माइनस 16 1 से इंटू हो जाएगा 16 डायरेक्ट। ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा और 25 माइनस 16 9/16 कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट थीटा निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट आ जाएगा, इसको घुमा के भी लिख सकते हैं हम। कोट थीटा इक्वल टू 9/16 का रूट, ये कितना होगा? 9 का रूट होता है 3 और 16 का रूट होता है 4, तो कोट थीटा कितना आ गया? 3/4 आ गया। ठीक है, अब हम जिसका वैल्यू निकालना है ये निकालेंगे। देयरफॉर कोसेक थीटा बाई 1 प्लस कोट थीटा, वैल्यू निकालेंगे तो इक्वल टू दे के बनाएंगे। ठीक है, कोसेक थीटा का वैल्यू क्या आ गया? 5/4, तो ऊपर में लिखेंगे 5/4 1 प्लस कोट थीटा कितना आ गया? कोट थीटा आ गया 3/4, तो यहाँ होगा 3/4। एलसीएम ऊपर में 5/4 और नीचे के ना डायरेक्ट बनाएंगे तो इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, 4 एकम 4 प्लस 3, 4 एकम 4 4 1 जो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7/4। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 5/4 इसी तरह लिखेंगे इंटू ये पलट जाएगा, 7/4 है 4/7, तो 4 कैंसिल हुआ, 5/7 ये हो गया आंसर। ओके, चाहे यहाँ डायरेक्ट भी हम 4 काट सकते हैं, 5/7 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये इसका असल प्रोसेस से तरीका है। इसको बनाने के एक दूसरा मेथड भी है, साइन थीटा जो है 4/5 है, यहाँ से हमें ये निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? साइन थीटा मतलब क्या होता है? P/H, तो इसको हम P/H के इसमें लिख करके वहाँ से P और H के हेल्प से हम B निकाल लेंगे। तो P/H जब हमारे पास आ जाएगा तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे कोसेक थीटा कोट थीटा का हम वैल्यू निकाल के उसका वैल्यू पुट करके भी हम बना सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट इसको बनाने का मैं सेकेंड मेथड भी बता दे रहा हूँ, ताकि अगर आप चाहे तो सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा क्या है? 4/5 है। तो साइन थीटा मतलब क्या होता है हमें पता है, साइन थीटा मतलब होता है P/H होता है। ठीक है, तो P मतलब 4 और H मतलब 5, लेकिन याद रखिएगा P डायरेक्ट हम 4 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ये जो डायरेक्ट हम P को 4 इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि साइन थीटा एक रेशियो है,
ये एक अनुपात है। और रेशियो में हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि पी श्योर 4 होगा और एच श्योर 5 होगा, बल्कि ये 4 भी हो सकता है, 4 का कोई मल्टीप्लाई हो सकता है। इसलिए यानी 4 का मल्टीप्लाई यानी 4 एकम 4, 4 दूना 8 भी हो सकता है। अगर ये 8 होगा तो ये 10 होगा, उसको भी काटेंगे तो ये 4 और 5 ही आएगा। या और भी कोई भी नंबर ये मल्टीप्लाई होगा जितना से, ये भी उतना से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, पी और एच को हम अलग अलग जब हम मानेंगे तो पी इक्वल टू लिखेंगे 4k और एच लिखेंगे हम 5k, जैसे के मेथड में हम करते हैं। ठीक है, तो उस तरह से हम यहाँ पे मानना पड़ेगा, वही सही तरीका है। तो लेट पी इक्वल टू कितना लिखेंगे हम 4k और एच इक्वल टू क्या लिखेंगे हम 5k। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। और के ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे पी और एच के हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, बी निकाल लेंगे। देयरफॉर बी का डायरेक्ट फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये होता है बी का फॉर्मूला यानी बेस। तो ये कितना हो जाएगा, एच मतलब 5k इसका होल स्क्वायर माइनस पी मतलब 4k इसका होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कितना, 5 का स्क्वायर 25, के का स्क्वायर के स्क्वायर 25 के स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 के स्क्वायर। तो 25 के स्क्वायर से 16 के स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9 के स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 9 का रूट 3 होता है और के स्क्वायर का रूट के हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का रूट होने से स्क्वायर हट जाता है। ठीक है, तो बी इक्वल टू कितना आ गया 3k। अब हमारे पास तीनों है, पी मतलब 4k, एच मतलब 5k और बी मतलब 3k। इन तीनों के हेल्प से हम कोसेक और कोट का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, देयरफॉर पहले हम निकाल लेते हैं कोसेक। तो कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा पी बटा एच होता है, ये हो जाएगा एच बटा पी। तो एच हमारा क्या है, एच है हमारा 5k और पी मतलब हमारा है 4k। तो के कैंसिल होगा तो अल्टीमेटली ये 5/4 ही आएगा, जो हम इससे पहले भी लिख चुके हैं। एन कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच। ठीक है, तो बी हमारा निकला 3k और एच मतलब है 5k। जो के कैंसिल करेंगे तो 3/5। देखिए जो के हम यहाँ पे मानते हैं वो बाद में कैंसिल हो ही जाता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम के को छोड़कर हम पी मतलब 4 और एच मतलब 5 मान ले, वो गलत प्रोसेस है। ठीक है, ये सही तरीका है, इसमें के आगे में कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन के को यहाँ दिखाना पड़ता है। तो कोट थीटा कितना आ गया, 3/5 आया। और ये सॉरी ये जो है मैंने गलत लिख दिया, बी बटा ये पी होगा, तो पी मतलब ये होगा 4k, तो 3/4 आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने निकाला था कोट थीटा मतलब कितना 3/4 फॉर्मूला की हेल्प से, यहाँ भी आ गया कोट थीटा 3/4। तो कोसेक थीटा हमारा 5/4 आया, कोट थीटा हमारा आ गया 3/4 आ गया, जैसा आना था। उसके बाद हम बस इसी चीज़ को लिखेंगे जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा था, वो सेम ही रहेगा। ओके, ये सेम ही रहेगा, कोसेक थीटा बाय 1 प्लस कोट थीटा। कोसेक थीटा की जगह 5/4 होगा, कोट थीटा की जगह में 3/4, यानी ये सेम होगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा 5/7। तो ये जो सेकंड मेथड है ये थोड़ा कई स्टूडेंट को इजी लगता है, आप चाहे तो इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, पी और एच और बी इन तीनों के हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 2, इफ tan थीटा इक्वल टू 3/4 देन लेट अस शो दैट रूट ओवर 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1/2। टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3/4, इसके हेल्प से हमें ये दिखाना पड़ेगा ये जो है ये इक्वल टू 1/2 होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे LHS ये, और ये हम इक्वल टू दिखाएंगे 1/2। तो सबसे पहले देखिए टेन थीटा 3/4 है, टेन थीटा के हेल्प से हमें निकालना पड़ेगा साइन थीटा, क्योंकि यहाँ दोनों जगह साइन थीटा है। तो टेन थीटा से साइन थीटा कैसे निकालेंगे ये देख ले। तो स्टूडेंट देखिए टेन थीटा से साइन थीटा कैसे निकालेंगे, दो तरीका जो अभी हमें समझ में आता है। पहला ये कि टेन थीटा जो है इससे हम क्या निकालेंगे, रिलेशन किसके साथ था, टेन के साथ सेक का था, तो टेन से हम सेक निकाल लेंगे। फिर सेक थीटा को अगर हम उल्टा कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा जब आ गया तो कोस के हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, साइन थीटा, जो रिलेशन है उसका। ठीक है, साइन के साथ कोस का है, अगर कोस हमें पता चल गया तो वहाँ से हम साइन निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि अगर टेन थीटा को यहीं पे अगर हम उल्टा कर दे, रेसिप्रोकल कर दे, तो टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, कोट आ जाएगा। ठीक है, कोट के हेल्प से हम क्या निकालेंगे, कोसेक थीटा निकल जाएगा, जो फॉर्मूला है उसका। कोस के हेल्प से क्या निकलेगा, कोसेक के हेल्प से कोट के हेल्प से कोसेक निकलेगा। ठीक है, और कोसेक उल्टा कर देंगे तो साइन आ जाएगा। तो ये थोड़ा इजी है, तो हम वही करने वाले हैं।
10 को उल्टा कर देंगे क्या आ जाएगा, कोट थीटा। कोट थीटा क्या हो जाएगा, 3/4 है तो ये हो जाएगा 4/3। अब कोट थीटा के हेल्प से हम क्या निकालेंगे, कोसेक थीटा। और डायरेक्ट मैं फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। कोसेक थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला था, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख करके वहाँ वैल्यू पुट करके भी कोसेक का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ 1 प्लस कोट थीटा का वैल्यू 4/3 उसका होल स्क्वायर, 4/3 का होल स्क्वायर। तो ये इक्वल आएगा कितना, √1 प्लस 4 का स्क्वायर 16/3 का स्क्वायर 9। और ये डायरेक्ट करेंगे तो 9 9 1 जा 9, 9 एकम 9 प्लस 16 25 हो जाएगा। 9 कम 9 और 9 में जोड़ देंगे 16, 25 25 बटा नीचे 9 होगा। डायरेक्ट अगर हम करेंगे तो 25 का रूट होता है 5 और 9 का रूट होता है 3। तो कोसेक थीटा आ गया हमारे पास 5/3। तो कोसेक थीटा को उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा साइन, देयरफॉर साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा अगर 5/3 है तो साइन थीटा हो जाएगा 3/5 आ गया। तो थोड़ा सी ये चीज़ों को समझना होगा, अभी आप प्रैक्टिस करेंगे जितना भी मैथ तो ये समझ में आने लगेगा। टेन थीटा से हम साइन थीटा कैसे निकालेंगे, 10 से हमने कोट कर लिया, कोट से कोसेक निकाल लिया, कोसेक उल्टा कर दिया, साइन आ गया। तो ये आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। अब साइन थीटा कितना आ गया 3/5, वो वैल्यू हम यहाँ पे LHS में पुट करके देखेंगे। तो LHS क्या है, √1 माइनस साइन थीटा और नीचे में 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे। √1 माइनस साइन थीटा की जगह में 3/5, नीचे में 1 प्लस 3/5। तो ये कितना आएगा √, डायरेक्ट अगर हम बनाएंगे तो 5 एकम 5 माइनस 3, 5 से 1 को इंटू करेंगे और माइनस कर देंगे 3, 5 एकम 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, 2/5, ये 5 है वैसे ही रहेगा। नीचे में अगर देखेंगे तो 5 एकम 5 प्लस 3 करना होगा, तो 5 एकम 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, 8/5 और नीचे 5 5 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2/8, √2/8। तो ये काटेंगे तो 2 चौके 8, 1/4। तो 1 का रूट तो 1 होता है और 4 का रूट 2 होता है। तो RHS की इक्वल हो गया 1/2 आ गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, और चाहे तो यहाँ पे आप इस तरह भी कर सकते हैं, 2/5 लिखेंगे इंटू 8/5 है तो वो पलट जाएगा 5/8 होगा, वहाँ से भी 5 5 कैंसिल होगा तो 2/8 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट है 1 का 3। इफ tan थीटा इक्वल टू 1 देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा होल डिवाइड बाई sin क्यूब थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा प्लस 7 cos थीटा। tan थीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है और इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको भी हम जस्ट इससे पहले जो हमने बनाया उस तरह से भी बना सकते हैं। 10 से हम कोट निकाले, कोट से हम कोसेक निकाले, कोसेक से साइन निकल जाएगा। जब साइन आ जाएगा तो फिर साइन के हेल्प से हम कोस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी बना सकते हैं। एक दूसरा तरीका मैं यहाँ पे बनाऊँगा, 10 के हेल्प से सेक निकालता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले सेक थीटा निकाल लेंगे। तो देयरफॉर सेक थीटा क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी 2, √2। तो सेक थीटा कितना आ गया √2। ठीक है, तो सेक थीटा अगर √2 होगा तो इसको उल्टा कर देंगे तो कोस आ जाएगा, देयरफॉर कोस थीटा कितना हो जाएगा इसका उल्टा, यानी √2 के नीचे क्या है 1 है तो ये पलट जाएगा तो हो जाएगा 1/√2। तो कोस थीटा का वैल्यू आ गया हमारे पास। अब हमें किसका निकालना है वैल्यू, साइन थीटा का, क्योंकि यहाँ पे कोस और साइन ही है सिर्फ। अब कोस थीटा के हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, साइन निकाल सकते हैं बिल्कुल इजीली फार्मूला के हेल्प से। हम यहाँ पे थोड़ा से हम वो फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि एक और फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जिससे जो है उतना हमें लंबा बनाना नहीं पड़ेगा। तो वो क्या फार्मूला है, वो है साइन थीटा डायरेक्ट। साइन थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा बाई नीचे होता है सेक थीटा। ये भी आप याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो इससे थोड़ा और इजी हो जाएगा। tan थीटा बाई सेक थीटा अगर हम करेंगे डिवाइड तो आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा। तो यहाँ पे जस्ट हम वैल्यू पुट कर दें तो tan थीटा इक्वल टू कितना है, tan थीटा हमारे पास है 1 और सेक थीटा आ गया हमारे पास कितना, सेक थीटा हमारे पास है √2, तो यहाँ पे हो जाएगा √2, डायरेक्ट आ गया वैल्यू। ठीक है, वरना में
ऐसे कोस के हेल्प से फिर साइन निकालने के लिए साइन का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। साइन थीटा इक्वल टू √1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यूज़ करना पड़ता है। तो ये जल्दी हो गया, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। कोस आ गया, साइन आ गया, अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर 8 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा होल डिवाइड बाय साइन क्यूब थीटा माइनस 2 कोस क्यूब थीटा प्लस 7 कोस थीटा इक्वल टू, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो 8 इंटू साइन थीटा कितना आ गया 1/√2 प्लस 5 कोस थीटा कितना 1/√2 है, दोनों ही 1/√2। नीचे में साइन थीटा यानी 1/√2 इसका होल क्यूब है, माइनस 2 इंटू कोस थीटा भी 1/√2 है, इसका होल क्यूब है, प्लस 7 इंटू कोस थीटा कितना 1/√2। ओके, इसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे। तो ऊपर में देखिए क्या आएगा, ऊपर में अगर हम एलसीएम लेंगे तो 8 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है, 8/√2 8/√2 और ये 5 इंटू 1 हो जाएगा 5/√2। नीचे में 1/√2 का होल क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 होगा, √2 का होल क्यूब क्या होगा, √2 का होल क्यूब मतलब √2 को 3 बार इंटू करेंगे, √2 इंटू √2 इंटू √2, ठीक है, √2 इंटू √2 इंटू √2। तो 2 मरतबा √2 इंटू होने से 2 होता है, ये हमें पता है चैप्टर 9 में, और ये साथ में √2 हो जाएगा, ये दोनों इंटू होकर 2 होगा, √2 साथ में 2√2। √2 का होल क्यूब क्या आ जाएगा 2√2 माइनस 2 इंटू यहाँ भी 1/√2 का होल क्यूब है तो 1/2√2 और प्लस 7 इंटू 1 हो जाएगा 7/√2 होगा, ठीक है, 7/√2। अब देखिए यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा और नीचे भी हम एलसीएम लेंगे और ऊपर में हम एलसीएम लेंगे। तो इस तरफ बना लेते हैं, 8/√2 प्लस 5/√2 का एलसीएम जब लेंगे तो नीचे √2 ही होगा, और दोनों में सेम एलसीएम मैंने सेम होने से एलसीएम भी उतना ही होगा, और ऊपर में जस्ट 8 + 5 हो जाएगा, 8 + 5 हो जाएगा, ओके। और नीचे में हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2√2 और √2 इनका एलसीएम क्या होगा, तो √2 तीनों में √2 भी होगा एलसीएम में और साथ में 2 भी रहेगा। तो ये इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 से 1 इंटू होगा 1 होगा, माइनस √2 से इसको डिवाइड करेंगे तो √2 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, 2 से 1 इंटू होगा 2 होगा, फिर प्लस ये प्लस √2 से √2 डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 इंटू 7 2 सत्ते 14 ये आ जाएगा, सॉरी 14। अब ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए ये 8 + 5 13 आ जाएगा, 13/√2 और नीचे में कितना होगा 14 और यहाँ +1 है, 14 + 1 15 हो जाएगा, 15 माइनस 2 तो 15 - 2 कितना हो जाएगा 13, 13/2√2। अब जस्ट यहाँ पे क्या होगा 13/√2 होगा इंटू ये पलट जाएगा 2√2/13, तो 13 कैंसिल, √2 कैंसिल, कितना आ गया 2 आ गया, ये हो गया आंसर, उसका वैल्यू 2 होगा, ओके। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2, 3 मैंने कंप्लीट किया, और जो कुछ मैंने बताया इसका मैं PDF फाइल बना के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन से सॉल्व करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।